Today, this is session 4, in which we are going to study the last segment of definition of management. In my earlier sessions, we discussed about Mary Parker's definition of management, then Harold Kuhn's definition of management, then the definition of management given by Peter Drucker, and after that we studied the definition of F.W. Taylor also. Now, in the next definition, I just want to go through the definition of George Terry and Henry Fayol. If you see the definition of George R. Terry, उसमें उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट इज़ ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, यूटिलाइजिंग इन ईच बोथ साइंस एंड आर्ट एंड फॉलोड इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स. इसमें जॉर्ज टेरी साहब ने बोला है कि मैनेजमेंट इज़ ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस. डिस्टिंक्ट प्रोसेस का मतलब है इट हैज़ गॉट यूनिक फीचर. If you discuss about the management process of different areas, it will sound differently. For example, if you are talking about the management process of a construction industry, it will sound differently. If you talk about the management process of software industry, ये अलग तरीके से आएगा. तो ये business to business, organization to organization, department to department, it's a called a distinct process. Means it has got a unique feature consisting of planning, organizing, actuating and controlling. यहाँ पे उन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस जो होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उसमें से ही वो जो 4 एलिमेंट्स हैं उसका उन्होंने जिक्र किया है. वन इज़ कॉल्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन एक्चुएटिंग का मतलब है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यूटिलाइजिंग इन ईच बोथ साइंस एंड आर्ट. यहाँ उन्होंने बोथ साइंस एंड आर्ट इसलिए बोला है कि वंस यू स्टडी द फैक्ट्स एंड फिगर्स विच कम्स थ्रू साइंटिफिक मैथड्स, देन यू नो हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स, हाउ टू कंट्रोल द डिस्ट्रैक्शंस. आप एक फैक्ट एंड फिगर के बेसिस पे ही ये जान पाते हो कि पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट में, किस एरिया में प्रॉब्लम चल रहा है. नाउ इट्स अप टू योर आर्ट. फिर ये मैनेजमेंट एक आर्ट बन जाता है जहाँ पे जाके आप स्मूथली उस चीज़ को कंट्रोल करते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी न्यूशंस ओवर देयर. एंड वंस यू हैव सॉर्टेड आउट द इश्यूज, अगेन ऑल द प्रोसेसेस वुड रन स्मूथली. इसलिए उन्होंने बोला कि इन बोथ साइंस एंड आर्ट आपको जो है डेटा और जो है साइंटिफिक मेथड से प्रॉपर एनालिसिस करके जो है ये पता किया जाता है कि कहाँ इश्यूज बन रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन आर्ट. अपने स्किल पे फिर उसको आप सॉर्ट आउट कैसे करते हो. एंड फॉलोड इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स. यहाँ पे भी उसी बात का जिक्र किया गया है कि यू हैव टू बिकम ए वेरी गुड विजनरी. अगर आपने फ्यूचर में विज़न क्लियर कर लिया है कि फ्रॉम अप टू व्हाट लेवल यू हैव टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ड ऑन दैट योर विज़न वुड बी ट्रांसफर टू मिशन, और मिशन भी जो है आपका गोल और ऑब्जेक्टिव बन जाता है. तो वंस योर ऑब्जेक्टिव्स आर pre-calculated, predetermined, then it becomes easy for you to reach to that objective, achieve to that objective. इसी में जॉर्ज टेरी साहब ने बताया है कि मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग मीन्स डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की एक्टिविटीज़ पे साइंस और आर्ट के बेस को लेके आपके प्री डिटरमिन ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश करने में वो हेल्प करता है. तो जॉर्ज टेरी साहब ने मैनेजमेंट को इस तरीके से उनको डिफाइन किया है. देन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ ऑफ हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल ने भी जो है मैनेजमेंट को डिफाइन किया है बहुत अच्छे से. उन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट इज़ टू फोरकास्ट एंड प्लान. आप जो है फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो एजम्पशंस पे कि व्हाट काइंड ऑफ मार्केट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर, एंड अकॉर्डिंगली यू आर प्लानिंग योर एक्टिविटीज़. इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट तो आपको सस्टेन करने में दिक्कत हो सकती है. देन टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ अदर्स. मीन्स यहाँ पे हेनरी फ्योल ने बोला है कि वंस यू हैव फोरकास्टेड एंड प्लान्ड ईच एंड एवरीथिंग, तो नाउ there remains one task, that is called organizing the activities,
आप एक बार प्रॉपर प्लान कर लेते हो, फिर उस प्लान और फोरकास्टिंग को अचीव करने के लिए आप एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके आते हो, उनको प्रायोरिटाइज करते हो, कौन सा पहले करना है, उनको सीक्वेंसिंग देते हो, देन यू गिव कमांड टू एग्जीक्यूट दोज एक्टिविटीज़। उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो है आप कमांड देते हो, और उस कमांड को सही ढंग से मेटेरियलाइज करने के लिए आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में जाते हो। एंड फाइनली वंस यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, एनी काइंड ऑफ डेविएशंस ओवर देयर, कि जिस टारगेट को हमने डिसाइड किया था उससे हम लोग थोड़ी दूर जा रहे हैं, देन यू स्टार्ट द कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ ओवर देयर। ये सारी चीज़ें आप दूसरों के थ्रू करवाते हो, एंड दिस इज कॉल्ड द आर्ट, एंड इट मेक्स यू क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्योल साहब ने मैनेजमेंट का डेफिनेशन इस तरीके से दिया है। तो स्टूडेंट्स, थ्रू दिस हम लोगों ने 6 से 7 डेफिनेशन मैनेजमेंट के देखे हैं, और इस मैनेजमेंट के डेफिनेशन पे वी कैन से वन थिंग वेरी क्लियरली, दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट which is based on science, and nowadays it is turning into profession also. Why it is turning into profession? Because अभी बहुत से ऐसे मैनेजमेंट के कंसल्टेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, who may guide you for smooth channelization of organizational activities. different prospect में वो आपको guide कर सकते हैं. So for that they are going to charge you something, so then it becomes a profession also. So I hope through these definitions and the criteria of management, whether it should be treated art, science or profession, इससे आपको मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी मिली होगी. नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे. इन दैट यू वुड अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग 8 से 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे. देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज कीपिंग विथ हिम. Okay, thank you so much students for this session. Thank you once again.